मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड तक पहुंचने में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे बच्चों। बाकी की न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग आज के लेक्चर में सबसे पहले जो गैल्वेनोमीटर दिए वाला बच्चों, वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे हम लोगों को ओनली गैल्वेनोमीटर क्या होता है डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा कुछ इसकी ये बताएंगे कि एक जैसे कि इंफॉर्मेशन लेना है, बस उसका नाम, उसका काम, बस ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज से हम लोग बच्चों एमीटर जो कि करंट मेजर करने वाला डिवाइस होता है और वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस होता है, इससे हम लोग तैयार करेंगे। मतलब होगा गैल्वेनोमीटर ही, इसको कुछ जुगाड़ लाजी करके हम लोग न्यू डिवाइस बनाएंगे और उनका नाम होगा एमीटर एंड वोल्टमीटर। बच्चों आपको गैल्वेनोमीटर की यहां पे डायग्राम दिख रही है जो कि बुक्स की है। आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आज तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगले चैप्टर में बच्चों बहुत ही डिटेल्स में स्पेशल एक लेक्चर आएगा एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले। कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां पे भी बच्चों आप लोग देखते होंगे कि यहां पे एक स्केल दी वाली है जो एंगुलर स्केल है। उसमें आप लोगों को जैसे कि आप लोग गाड़ी चलाते हो स्पीडोमीटर देखा होगा बच्चों। स्पीड मीटर में होता है हमारा स्पीड ऐसे बढ़ती है कि नहीं, लेकिन यहां पे बच्चों बीच में जीरो है, ये इधर 10, 20, 30, उधर भी बीच में जीरो है, 10, 20, 30 बराबर है बच्चों। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये स्प्रिंग को लगाए वाला है, आपने देखा होगा। और यहां पे दो मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ। देखो यहां पे नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेट्स है। उसमें कॉइल दी वाली बच्चों, इस कॉइल का भी रेजिस्टेंस होता है खुद, क्योंकि कॉइल है मतलब लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी तो करंट, आपको पता है बच्चों, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा डिटेल में मत जाना है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज की इसमें गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है बच्चों, ये छोटा सा होता है गैल्वेनोमीटर, और आपकी इसमें दीवार वैसे, लेकिन हमारे पास ऐसे गोल जैसे डिवाइस होता है। उसमें हम लोग नहीं किया बच्चों, ये देखो, और इसमें नहीं किया छोटा सा एक रेजिस्टेंस निकालने वाले, ऐसे समझे बच्चों? कोई टेंशन? ये है बच्चों आपका गैल्वेनोमीटर। अब इसमें गैल्वेनोमीटर में जब करंट जाता है बच्चों, ये ज्यादा यहां पे ये स्केल दिखाई दे रही है आपको, वो स्केल, ये स्केल बच्चों है ऐसे, ठीक है, ऐसा रहता है। इसमें से करंट फ्लो किया बच्चों तो ये करंट होता है, ये दिखाता है डिफ्लेक्शन, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो किया तो फुल डिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चों कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, पहले सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिकल, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बच्चों एक, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, इसका काम होता है टू मेजर क्या बच्चों? इलेक्ट्रिकल करंट, या हम लोग बोल सकते हैं डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है बच्चों, ठीक है। और करंट भी मेजर करता है बच्चों। अब बोलेंगे सर एमीटर का काम क्या है? क्योंकि बच्चों ये जो करंट डिटेक्ट करता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट वेरी स्मॉल, एक वर्ड इस्तेमाल यहीं पे भी करो, ठीक है। बहुत ही स्मॉल करंट मेजर करने के लिए, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब आपको बता दो यहां पे इसका काम होता है जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इतना छोटा करंट गिनता है बच्चों। मतलब बच्चों इतना छोटा करंट हम लोग मेजर करेंगे तो बहुत सारे डिवाइस में ज्यादा भी करंट होता है, तो तब क्या करना चाहिए? तो इसलिए बच्चों हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने वाले हैं एमीटर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, ये बात होगी। पहले गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन वेरी स्मॉल, या करंट को डिटेक्ट करेगा, करंट है या नहीं ये बताएगा हम लोगों को इस सर्किट में। ये इसके काम आता है बच्चों। ये सबसे मेन आप लोगों को बात पता होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों एक बात समझ लो कि जैसे कि इसमें से आपको मैंने बता दिया कि इसमें से जो करंट जा रहा है उसको आईजी बता सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर 5 मिली एम्पियर करेक्ट, इसमें से जाएगा बच्चों, डिफ्लेक्शन होगा। समझो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, आईजी इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो अब पहले 5 मिली एम्पियर गया तो इतना दिखेगा, आईजी बढ़ा दिया बच्चों आपने, 25 मिली एम्पियर कर दिया तो यहां आएगा। आपने आईजी अब 50 मिली एम्पियर कर दिया तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, पूरा जूम जूम,
समझ में आ रहा है? आपने इसमें 30 दिया तो 30 फुल स्केल डिफ्लेक्शन है अपने इसमें, तो 30 ही दिखाएगा इसमें। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों अगर इसमें से जो करंट फ्लो कर रहे हैं 1 एम्पियर बच्चों, तो इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें से ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो इसमें होती बच्चों वायर दिख रही है आपको, जो वायर वाउंड की वाली ऐसे, ठीक है ना, ये तो ये जो बच्चों वायर जो वाउंड की वाली अपने है ना, ये जलने के चांसेस है, लॉस या डैमेज होने के चांसेस है। मतलब ये ज्यादा करंट को डरता है बच्चों, ज्यादा करंट को डरता है, डिटेक्ट मतलब ये काम ही नहीं करेगा। तब ज्यादा करंट फ्लो जबरदस्ती से करोगे तो ये बिल्कुल जल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बच्चों एक डिसएडवांटेजेस भी है अपन, क्योंकि वेरी स्मॉल करंट को मेजर कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है बच्चों, क्या एप्लीकेशन है? डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब आपने पहले 5 एम्पियर करंट किया, 5 मिली एम्पियर, एम्पियर नहीं 5 मिली एम्पियर, तो उसने बताया कि चलो मैं दिखाता हूं, देखो सर यहां पे आपके इसमें, ठीक है। बाद में आपने 10 किया तो यहां दिखेगा, है ना, बाद में 20 किया तो यहां, 30 किया तो यहां, आपके बुक्स के हिसाब से। मतलब बच्चा आपने क्या किया कि जो डिफ्लेक्शन जो है एक करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, है ना। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ये जो कॉइल है बच्चों, ये जो दिख रही है आपको पॉइंटर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। मतलब करंट बढ़ाने से इसका डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल जो होता है, जो डिफ्लेक्ट हो रही है जो पॉइंटर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई? यही ग्लाहनामीटर है बच्चों। ग्लाहनामीटर का काम क्या है बच्चों? मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वेरी स्मॉल रहा तो करंट को डिटेक्ट कर सकता है, करंट को डिटेक्ट कर सकता है, ये इसका काम है बेसिकली। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कर लेना, और वेरी स्मॉल कितना तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया। और इसका प्रिंसिपल जो है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बच्चों हम लोग आज के लेक्चर के लिए बढ़ना चाहते हैं आगे, क्योंकि ग्लाहनामीटर एज एन एमीटर, यह हमारा आज का हेडिंग है। और ये हम लोग सही में इसके लिए ही बताया गया है, हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर की कहानी के लिए ग्लाहनामीटर बताया गया। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले ग्लाहनामीटर जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एमीटर में। किसमें करना है बच्चों? एमीटर में करना है, ठीक है। तो एज एन एमीटर और एमीटर, सबसे पहले बच्चों मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं करूंगा। हाँ सर कितने ज्यादा बोलते तो भी नहीं बोल रहे हो। एमीटर बच्चों, ये एमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है बच्चों। ये डिवाइस ही है सभी, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सर इसका काम क्या है? टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। क्या काम है बच्चों इसका? मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है सर्किट में उसको हम लोग मेजर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। अब मेजर कैसे करेगा? सबसे पहली बात तो बच्चों कोई भी डिवाइस रहा, कोई भी, जैसे कि यहां पे बच्चों हमारे पास कुछ लोग ऐसे रजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसके जगह पे मैं ये लगा रहा हूं बल्ब। अगर इस बल्ब का अंदर जो करंट, इस बल्ब में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना है, तो आपको पता है बच्चों इस डिवाइस को कैसे लगाना पड़ेगा। ये डिवाइस को बच्चों हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों एक बात समझ लो, जो करंट होता है सर्किट में सीरीज में सेम होता है। अगर यहां पे 5 एम्पियर करंट हो तो यहां पे भी बच्चों जो करंट होगा ये 5 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। और ये एमीटर जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये करंट मेजर करने का काम करता है। तो करंट को मेजर, पूरे जितना करंट इस सर्किट में उतना करंट मेजर करना है तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर पैरेलल लगाओगे, अगर देखो आपने बताया कि चलो सर ये हमारे पास बल्ब है और मैं यहां पे लगाता हूं इस सर्किट के पैरेलल, तो क्या होगा बच्चों? करंट डिवाइड होगा। जो करंट आ रहा है कुछ इधर जाओ, जैसे कि आपके पास 10 एम्पियर करंट है तो यहां से 7 एम्पियर करंट गया, समझो, कंसीडर करो यहां से 3 एम्पियर गया, तो बच्चों पूरा करंट मेजर कर पाएगा क्या पैरेलल लगाए तो? नहीं, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। वोल्टमीटर और एमीटर कहां लगाना चाहिए?
हम लोगों को मतलब रट्टा तो मारा है, लेकिन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अगर आप लोग देना चाहते हो सीईटी, नीट, जेडबलई, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर को सर्किट के हमेशा हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्यों? क्यों? इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम लोग करंट मेजर करना चाहते हैं तो करंट सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसलिए पैरेलल में हम लोग हमेशा नहीं कभी नहीं लगा सकते, लेकिन ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। देखो एमीटर क्या लिख सकता हूं? एमीटर इज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड होना चाहिए, ऑलवेज इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा। ऑलवेज क्या करेंगे? कनेक्टेड इन सीरीज, सर्किट के सीरीज में हमेशा ध्यान रखना है। क्यों रखना है? बात समझ में आया? करंट सेम होता है और पूरा की पूरा करंट में मेजर करना चाहता हूं सर्किट में से, इसलिए सीरीज में लगाना। पैरेलल लगाया तो क्या वाट लगेगी? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, जो करंट आ रहा है कुछ इधर जाओ कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो ये कहानी होती है, इसलिए ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है बच्चों। समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं बच्चों? सबसे पहले एमीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना। एमीटर को, एमीटर सर्किट के कैसे लगाना चाहिए? सीरीज में। क्यों लगाना चाहिए? करंट सेम होता इसलिए। ये पॉइंट क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले टू कन्वर्ट करने वाले एमसीजी इन ग्लैवानोमीटर। ये जो मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर जो मूव हो रहा है ना, मूविंग कॉइल ग्लैवानोमीटर को हम लोग आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है बच्चों। यहां पे सबसे पहले जो भी हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस लिखा था, ये ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेजिस्टेंस में से या हमने यहां पे लगाया था बल्ब, यहां पे हमने लगाया था बच्चों ये एमीटर, एमीटर में हमारा यहां पे ग्लैवानोमीटर है। अब बच्चों मुझे बताओ, समझो इसको 1 एम्पियर करंट लग रहा है। अगर 1 एम्पियर करंट इसमें से गया तो इस ग्लैवानोमीटर की वाट लगेगी। वाट क्यों लगेगी बच्चों? इसका रीजन ये है कि यहां पे इसकी क्षमता बहुत कम होती है ग्लैवानोमीटर की। बोले यार क्या करना चाहिए फिर? ऐसे क्या जादू करेंगे हम लोग कि इस रेजिस्टेंस को कम किया जाए? देखो बच्चों, रेजिस्टेंस को अगर आप लोगों को, देखो मेन वर्ड लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज इस्तेमाल करते हैं। अगर रेजिस्टेंस को बच्चों हमको डिक्रीज करना है, तो उसके लिए बच्चों पैरेलल सर्किट। देखो सीरीज रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, अगर पैरेलल 2 रेजिस्टेंस हो तो, सॉरी सीरीज में हो तो, सीरीज की कहानी चालू है, जैसे 3 रहे तो। लेकिन बच्चों पैरेलल की कहानी ये थी, आपके मालूमात के लिए, R1 3 रेजिस्टेंस की कंसिडरेशन कर रहे हैं हम लोग। कोई शक दिखता तो भैया, नहीं तो मैं तो लिखते जा रहा हूं, दिखना भी बहुत जरूरी है भैया। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाओ, डिक्रीज करना है तो पैरेलल लगाओ। ओए, तो मैंने बोला यार एक काम करेंगे, अगर इसमें इतना करंट गया तो ये डैमेज होने के चांसेस है, मुझे इसको बचाना है, और दूसरी बात करंट भी मैक्सिमम फ्लो करना है। आई विल रिपीट, दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? मैं ये बता रहा हूं, इस बल्ब में से 1 एम्पियर करंट गया, मुझे मेजर करना है बच्चों, और मेजर करने वाला डिवाइस का नाम एमीटर है। इस ग्लैवानोमीटर को कन्वर्ट करना है एज ए एमीटर बोल के। क्या करना पड़ेगा? मैंने शक्ल लगा दी, मैंने बोला एक काम करेंगे यार, इसमें से अगर 1 एम्पियर, क्योंकि इसको पता है बच्चों आपको, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में एक करंट को मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना करंट गया ना भैया तो ये तो डैमेज होगा। मैंने बोला एक काम करेंगे, जैसे कि हम हमारे सिटी में जो रहते हैं, कोई मेन रोड हो, ट्रैफिक होती है, तो क्या करते बच्चों पता है आपको? बाईपास निकालते हैं, जो कि सिटी के बाहर से हो, जिनको सिटी में काम नहीं हो सिटी के बाहर से चले जाओ। तो वैसे ही हम काम करेंगे बच्चों, और वो जो रेजिस्टेंस है उसके लगाएंगे पैरेलल। देखो कोई रोड होता है ना, ये सिटी में से रोड है, बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी रोड को एक बाईपास निकाल के
ऐसे इसी रोड पे लाते हैं, रोड वही होता है, इसी रोड पे लाते हैं, लाते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे। ओके, बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब मुझे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, किसके? ग्लाहनामीटर को, नंबर 1। लेकिन ये जो बाईपास निकाला है वो कैसा होना चाहिए? बहुत रश नहीं, जिस रोड पे बहुत ट्रैफिक कम हो, उसमें से सिटी वाले व्हीकल ना जाए, ऐसे बाईपास बनाते हैं। वैसे ही बच्चों मैंने बाईपास बनाया सेंट रेजिस्टेंस बोल के, और ये सेंट रेजिस्टेंस जो होता है ये वेरी स्मॉल होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर रश रहा तो बच्चों इसमें से करंट ही नहीं जाएगा। रश रहा तो लोग जाएंगे क्या उसमें से? बोलेंगे यार यहां से इतने दूर से जा रहे हैं तो कुछ तो मतलब होना चाहिए हमारा। तो बच्चों इसका मतलब ध्यान देना है आपको कि यहां पे जो करंट आ रहा है ये करंट जाएगा इसमें से IG, और जो इसमें से जो करंट आ रहा है उसको I बोलो बच्चों, और इसमें से जो सेंट रेजिस्टेंस जा रहा है IS बोलो। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? आपके बुक्स की जो डायग्राम है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा, टेंशन मत लेना भैया। आपकी बुक्स की डायग्राम ये लो, ठीक है? आपके बुक्स में जो डायग्राम दी वो भी डाल के दे रहा हूं। देखो ये ग्लाहनामीटर लगा वाला है, सेम, दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों। ये सेंट रेजिस्टेंस है, दोनों का मीनिंग डायग्राम से बच्चों, ये आपकी बुक्स की डायग्राम से करेक्ट है। यही डायग्राम दी वाली है, जैसे कि आपने इसको R बोला है, ये ग्लाहनामीटर है, ये सेंट रेजिस्टेंस है, इसमें से जो करंट जा रहा था I था, इसमें से IG है, इसमें से IS है। कोई शक है भैया? यही डायग्राम है आपकी बुक्स में। अब देखो बच्चों, मैंने जैसे बता दिया, अगर ये करंट इस बल्ब में, मतलब ये रेजिस्टेंस मतलब एक बल्ब ही है बच्चों, टॉर्च कुछ भी लगाना है आपको, जो लगा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हो गए वो लगा सकते हो। मुझे कोई दिखाई तो दे रहा बच्चों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो बता दो सर क्या हो रहा है? बच्चों अगर ये करंट सीधा यहां जाता ये डैमेज होता था, करेक्ट है? और ज्यादा डिफ्लेक्शन भी, मतलब ज्यादा करंट नहीं मेजर कर सकते हम लोग। एक बात ध्यान रखना बच्चों, करंट ज्यादा नहीं मेजर कर सकते हम लोग इससे, क्योंकि बच्चों ये जो ग्लाहनामीटर है ये माइक्रो मिली एम्पियर में करंट मेजर करता है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रोटेक्शन कर दिया। अगर ज्यादा करंट फ्लो होता तो डैमेज होगा, और ज्यादा करंट जाता ही नहीं है। पहली बात तो अगर जाता है तो डैमेज होने की डर, तो एक्सेस पाथ मिले। मतलब बच्चों इसमें से कुछ इसमें से करंट जा रहा है, जो करंट आ रहा था समझो इसमें हमारे पास 5 मिली एम्पियर करंट आता है। बच्चों ये जो सेंटर रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल, 10 टू द, ऐसे बोलते हैं कभी कभी, ये जो सेंटर रेजिस्टेंस है ये 10 टू द 0 होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, ठीक है? प्रैक्टिकली 10 टू द 0 सेंटर रेजिस्टेंस, या यस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा बच्चों, अगर इसमें से 5 मिली एम्पियर करंट जा रहा है ना, तो इसमें से 100 गुना ज्यादा होगा। मतलब इसमें से जो करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली बच्चों आप लोग ऐसे बता सकते हैं 495 मिली एम्पियर। बात समझ में आ रही बच्चों? इसमें से करंट 5 एम्पियर, इसमें से 459। मतलब बच्चों इस एमीटर में से अब देखो रेंज कितनी बढ़ गई है करंट मेजर करने की। करीब करीब हम लोग इसकी दोनों की एडिशन करते हुए इस एमीटर में से करंट फ्लो हो रहा है बच्चों 500 मिली एम्पियर। बढ़ गई रेंज, मतलब बच्चों करंट की कैपेसिटी बढ़ गई है। पहला ही पॉइंट है आपके बुक्स में, करंट की जो कैपेसिटी वो बढ़ गई बच्चों। जैसे किसी ने बताया कि सर इसमें से हो रहा है 10 मिली एम्पियर, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से 999990। तो बच्चों इसमें अब जो एमीटर बन गया है, तो बच्चों इसमें ये 100 मिली एम्पियर, मतलब करीब करीब इसको हम एम्पियर, 1 एम्पियर बोलते हैं। कोई टेंशन नहीं, 1 एम्पियर ही होगा। मिली मतलब 10⁻³ करेक्ट है बच्चों? बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन किया मिली एम्पियर टू एम्पियर में। मतलब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट है आपके बुक्स में, करंट की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं। जो कैपेसिटी करंट की वो इंक्रीज, इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है? उसके बाद में बच्चों ये ग्लाहनामीटर के पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस लगाना। पैरेलल जब चीज होती है तब डिग्रीज रेजिस्टेंस होता है, करंट डिक्रीज होता है, करंट ज्यादा फ्लो होता है। ओम्स लॉ भूल गए बच्चों आप लोग, है ना? मतलब बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो अपोज करने वाली वैल्यू कम हो गई। जैसे कि यहां पे जो रोड़ी की बात कर रहा था मैं, यहां पे अगर व्हीकल आते 100, तो बच्चों क्या होगा, मुझे रश कम करना है
तो कुछ व्हीकल यहां से आएंगे, कुछ यहां से आएंगे बच्चों। तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक कम होगी बच्चों, हम लोगों को ऑब्स्ट्रकल्स कम होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब बच्चों पहला काम क्या है, करंट की कैपेसिटी इस सर्किट में बढ़ रही है। दूसरी, रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है, पैरेलल लगाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और ये वैल्यू छोटी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट बच्चों इसमें से आप लोगों को इसको प्रोटेक्ट भी करने का काम कर रहा है ये सेंट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, अगर इसमें ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो आपको पता है डैमेज होता है। अब डैमेज होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको एक अल्टरनेटिव पाथ मिल गया बच्चों, अल्टरनेटिव पाथ मिली है। कोई शक भैया? पहले लॉजिक समझो, मैं कैलकुलेशन तुरंत करके दूंगा, टेंशन मत लेना। ये हो गया बच्चों, आपको ये पॉइंट है आपके बुक्स में, पहले 3 पॉइंट्स। उसके बाद में यूज ऑफ सेंट, सेंट का यूज क्या है बच्चों? इसमें से लार्ज करंट फ्लो कर सकते हैं। क्यों? इसमें से 10 हो रहा है तो इसमें से 990 मिली एम्पियर हो रहा है। मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया कि लार्ज करंट फ्लो कर सकते हैं सर्किट में से। नंबर 1 ये सेंट रेजिस्टेंस का काम है। किसका है बच्चों? ये जो आपके पास सेंट रेजिस्टेंस है ना, सेंट रेजिस्टेंस जो लगाया इसका काम है। क्या है? करंट को लार्ज फ्लो करना। करंट कैसे? लार्ज। और दूसरी बात बच्चों, ये अल्टरनेटिव पाथ मिली, इसको अल्टरनेट पाथ मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके लिए, ये पता होना चाहिए। जो टोटल करंट जो प्रोवाइड हो रही है, अल्टरनेटिव पाथ मिली है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपके लिए, ये इस इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से बचा रहा है। कौन? सेंट रेजिस्टेंस बचा रहा है बच्चों। अगर ये सेंट रेजिस्टेंस ना होता तो ये जलने के चांसेस होते, क्योंकि इसमें से कम करंट फ्लो होना चाहिए, हम लोग ज्यादा जबरदस्ती से प्रेशर से दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों ये सेंट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? अल्टरनेटिव पाथ दे रहा है। नंबर 1 ये इस सर्किट को जलने से, डैमेज होने से बचा रहा है। इस सेंट रेजिस्टेंस का ये काम है बच्चों। उसके बाद में बच्चों इंक्रीज रेंज कर रहा है एमीटर की। सेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है बच्चों? वेरी लो होता है। वेरी लो होने से यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे हमारा जो करंट है ज्यादा मैक्सिमम फ्लो हो सकता है, या इंक्रीज कर रहा है इस एमीटर की रेंज, या एमीटर की रेंज इंक्रीज कर रहा है। और थर्ड पॉइंट है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? पैरेलल होने के कारण। ये आपके यूज ऑफ सेंट रेजिस्टेंस के पॉइंट दिए थे। चलो बच्चों, मैं इधर उधर से बात करने से अच्छा है मैं सीधा सीधा अब लोग इसको सर्किट तैयार है। मेरे ख्याल से आप लोगों को नॉलेज बहुत हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप ये पॉइंट सेंट रेजिस्टेंस की यूजेज भी पता लगे हैं। सेंट रेजिस्टेंस का एक सबसे मेन काम क्या है? लार्ज करंट, अल्टरनेटिव पाथ। तीसरी बात, इसको बचाने के लिए काम आता है। तीसरी बात, ये कम रेजिस्टेंस करता है। समझ में आ रहा? प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। ये सभी चीजें आपको आना चाहिए। अब देखो बच्चों, मुझे पता है पैरेलल में रहे तो वोल्टेज सेम होता है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस लिख सकता हूं मैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस वाला जी, देखो ग्लावानोमीटर, वोल्टेज अक्रॉस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लिख सकता हूं। ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। अक्रॉस किसके बच्चों? सेंट रेजिस्टेंस। दोनों सेम क्यों है? पैरेलल होने के कारण। ये इसके पैरेलल बच्चों। ये कौन है बच्चों? बल्ब है। बल्ब में से करंट आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ग्लावानोमीटर एज अ एमीटर करना है तो ग्लावानोमीटर के पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ओ बी लो। क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करना है तो लो ही लगाना पड़ेगा। करंट कम फ्लो करना है तो ज्यादा लगा दो भैया, उल्टा करना पड़ता है बस। करंट क्या पता है ना, उल्टा होता है। तो यहां पे बात समझ में आ गई कि सर दोनों पैरेलल तो वोल्टेज सेम होता है। चलो, वो पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई, सबको पता ही है। वैसे V है बच्चों यहां पे I क्या है मेरे पास? G और IG। देखो I इंटू जी, I है IG, और रेजिस्टेंस कौन है बच्चों? ग्लावानोमीटर। ग्लावानोमीटर का एक रेजिस्टेंस होता है खुद का। उसके बाद में यस है ना, IS, ऐसे बोलो, ओके, कोई टेंशन है भैया? लेकिन ये IS क्या है बच्चों? आप लोगों ने अगर सोचते हो तो आपको पता है इसमें से जो करंट गया था वो था IG प्लस IS। देखो I करंट आया,
कुछ इधर जाओ कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, है ना, दोनों के एडिशंस की। मुझे क्या करना है बच्चों, यस की वैल्यू, सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, आई एस की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं। आई एस होता है बच्चों आई माइनस आई जी। बात समझ में आ रही है ना। देखो ये आई एस कितना है, तो यहां पे अगर इसके फॉर्म में लिखना है मुझे आई एस के, तो आप बोलेंगे सर आई में से आई जी गया तो बाकी वाला इधर करंट आएगा। चलो पुटअप कर रहा हूं बच्चों, जी आई जी, यस, इसके अंदर वैल्यू दी बच्चों आई माइनस आई जी। मुझे यस निकालना है, ये भी परफेक्ट है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका और मैं जो निकालने जा रहा हूं सेम है। तो सेंट निकालना है बच्चों, तो ये आई वाले टर्म्स एक जगह पे अच्छे लगते हैं, बाकी कुछ नहीं बच्चों जी। मतलब सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, कितनी कम होना चाहिए, कितना सेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, ये फार्मूला है। ये और ये की मतलब बच्चों कुछ नहीं, उसको रीअरेंज किया मैंने। ओके, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए बच्चों। ये करंट ग्लावानोमीटर में से मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट द रेंज ऑफ करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निकालना है बच्चों, इंक्रीज द रेंज n टाइम्स इंक्रीज करना है। तो बच्चों आई जो करंट है, आपको पता है बच्चों इसमें से कम करंट होता है, तो कितने टाइम्स होगा करंट, तो आई जी, n टाइप्स ऑफ करंट। आपको पता है ना, ये आई करंट जा रहा था, इससे कितने गुना ज्यादा। और हम लोग ने क्या कहते बच्चों मालूम है क्या, ग्लावानोमीटर में अगर 10 आता है तो हमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि यहां पे 10 मिली एम्पियर है, मतलब बच्चों आपका ये एमीटर यहां पे मिनिमम 1000 मिली एम्पियर की रेंज होगी इसकी। जैसे कि मैंने बोला था 5 मिली एम्पियर अगर ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, कौन, ग्लावानोमीटर, तो बच्चों ऑब्वियसली यहां पे 500 मिली एम्पियर करंट दिखाता है एमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब ये लार्ज करंट मेजर कर पा रहा है एमीटर। ग्लावानोमीटर में तो आपको 5 मिली एम्पियर ही डिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब बोलेंगे सर फिर हमको वही दिखाएगा क्या, नहीं, आपको तो वो जो निडल है वो तो आपको दिखाएगी कि एम्पियर कितना है, ठीक है ना, वो बात अपने को टेंशन लेने वाली चीज नहीं। 10 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब बच्चों वो यहां पे जो डिफ्लेक्शन है एक्चुअल में एमीटर के, ग्लावानोमीटर, मैं एमीटर की बात कर रहा हूं, ग्लावानोमीटर में 10 मिली एम्पियर होगा, लेकिन यहां पे 1000 मिली एम्पियर, मतलब लार्ज करंट भी मेजर कर सकता है एमीटर, इसीलिए बच्चों। ओके सर, देखो ये आई ये एन जी के मल्टीप्लाई है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर 10 होगा तो यहां पे 1000 है, यहां पे 5 दिख रहा है तो यहां पे 500 है, हो सकता है 150 टाइम हो, कितने भी टाइम्स हो। चलो बच्चों इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यस देखो आई जी, यहां पे एन आई जी माइनस आई जी इंटू जी, ये आपके पास फार्मूला है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल इज वेल। चलो एक फार्मूला, इसी को बच्चों और मैं ऐसे लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू, यहां पे आई जी कॉमन निकाला था मैंने, देखो आई जी कॉमन निकाला है, बचा है क्या बच्चों यहां पे 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू जी, ये से ये मर गया, तो यस ये जी को इधर लिख सकता हूं मैं n माइनस 1। तो ये भी आप लोग फार्मूला सेंट रेजिस्टेंस का नोट डाउन करना है बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंस फार्मूले से हमारे लिए कि ये जो फार्मूला है ये रिक्वायर्ड है बच्चों हमको, सेंट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ n टाइम्स, इंक्रीज द n टाइम, मतलब बच्चों n टाइम्स आपका सेंट रजिस्टर में से करंट फ्लो कर सकते हो। आपको फार्मूले नंबर 1, ये फार्मूला और ये एक ही फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला ये भी एक ही फार्मूला, आपकी मर्जी, आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है आपको देखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। सेम टू सेम बच्चों हम लोग फ्रैक्शनल टोटल करंट इन सेंट रजिस्टर फ्रैक्शनल में निकालना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको भी मिटा दूंगा, यही, चलो यहां तक दोबारा। अब हम लोग आई जी की वैल्यू डालेंगे। हमने क्या लिखा था कि I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस है, देखो ना आई करंट जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये करंट है, मुझे आई जी की वैल्यू निकालना है, तो I माइनस आई एस, देखो इधर आने के बाद माइनस, चलो डाल दो, ये हो गया I माइनस आई एस, यस आई एस, चलो मल्टीप्लीकेशन जी आई माइनस जी आई एस, मल्टीप्लीकेशन तो करने आता है ना भैया, ये आपको ये इधर गया तो प्लस होगा बच्चों, तो जी आई एस प्लस यस आई एस
मेरे ख्याल से जी आई, यहां पे आई एस कॉमन निकालते हुए जी प्लस यस निकाल सकता हूं। मुझे रेशियो निकालना है बच्चों, फ्रैक्शन निकालना है, तो आई बाय आई एस नहीं फ्रैक्शन निकालना है। कितने से कितने, मतलब ये डिवाइड बाई ये, बात समझ में आ रही है? ये डिवाइड आ गया बच्चों, तो ये जी इधर रहा, तो जी प्लस यस, ये फ्रैक्शन मिला है। मतलब आप लोग, किसी ने कहा मुझे फ्रैक्शनल में करंट है ना, सेंट में से कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, अगर किसी ने पूछा आपको, तो ये भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। कोई टेंशन है भैया? ये फ्रैक्शनल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट थ्रू द सेंट रेजिस्टेंस में निकालने के लिए। पर बात समझ में आई बच्चों? अमीटर ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम क्या है बच्चों? मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब बोलेंगे सर ग्लाहनामीटर भी है, लेकिन नहीं बच्चों, आपको पता है क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग? पता है ना, क्योंकि वो वेरी स्मॉल करंट या करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो क्या करना पड़ेगा? अरे मुझे करंट ज्यादा मेजर करना है, और सबसे पहले ये डिवाइस कोई सर्किट में कैसे लगाना है? सीरीज में। क्यों? सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में लगाने से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और करंट में पूरा की पूरा नहीं गिन पाऊंगा। बात समझ में आ गई? उसके अलावा बच्चों और क्या कर सकते हैं हम लोग? और चीजें उसके बाद में बच्चों हमने देखा कि करंट अगर इसमें से पूरा गया तो मर सकता है बेचारी ये। तो मैंने बोला एक काम करेंगे, देखो ये ऐसा सर्किट मैंने अगर लगा दूं सीरीज में तो ये जल जाएगा। तो हमने एक काम किया, इसके अल्टरनेटिव पाथ दे दी, और वो भी ऐसी दे दी बच्चों की ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करे, क्योंकि मुझे जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना मैं मेजर कर पाऊंगा। अगर करंट उतना आ रहा उतना नहीं फ्लो होगा तो मेजर कैसे कर पाऊंगा? इसलिए सेंट रेजिस्टेंस लगाया, वो भी वेरी स्मॉल वैल्यूज का लगा दिया। बराबर है? इसका काम क्या है? सेंट रेजिस्टेंस का इस ग्लाहनोमीटर को बचाना, करंट की कैपेसिटी बढ़ाना और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना। ठीक है? अब बच्चों इसमें हम लोग एक पॉइंट बताना चाहते हैं आपको कि जो कि आइडियल एमीटर होता है। चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया, बोलना सर इतना गंदा कोई लिखता है क्या? चलो, लेकिन समझाने के लिए बताना पड़ता है बच्चों, क्या करें। अब देखो आपके पास ये जो सर्किट है, सबसे पहले मैं सिंपल सर्किट निकाल रहा हूं। आपकी डायग्राम तो आपकी बुक्स में से मैंने तो ड्रॉ की ही है ऑलरेडी और बहुत बार बोल चुका हूं। अब देखो, अगर बच्चों समझो कि यहां पे मेरा बल्ब है और यहां पे मेरा ग्लाहनोमीटर है, ठीक है? इसमें से जो करंट जा रहा है 5 एम्पियर, ज्यादा बता दूं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो जाए, ठीक है? देखेंगे उसके बाद में बच्चों ये लगाया मैंने। ये बच्चों हमने क्या प्रैक्टिकली नहीं किया, ये जो सेंट रेजिस्टेंस होता है ये 10 टू द 0 होता है। कब? प्रैक्टिकली। और अगर आप लोग चाहते हो, आइडियली करना चाहते हो, तो सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रखो। आइडियली एमीटर बनाना चाहते हो, आइडियल एमीटर बनाना चाहते हो तो सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। अब देखो बच्चों, क्यों रखना चाहिए इसका भी मेरे पास एक रीजन है, ठीक है? अब मुझे बता बच्चों, अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जाए इसका, तो पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस प्लस दिस। दो पता है बच्चों इक्विवेलेंट, पहला लेक्चर में मैंने बता दिया था, है ना? इक्विवेलेंट निकालना पैरेलल का तो ये होता है। अच्छा, अगर इसका कुछ भी रेजिस्टेंस रहा बच्चों तो क्या होता है, क्या नहीं, मैं आपको थोड़े से इसमें जरा सा रिवाइज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं ऐसा क्या हो रहा है यहां पे। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे कि मैंने एक सर्किट के, इसमें सीधा सीधा एक सर्किट के सीरीज में लगा दिया। इसमें था बच्चों ये करंट, मतलब ऐसे बता दूं मैं आपको, ये है अपनी टॉर्च, ये जो भी लगाया है, ठीक है? तो हम लोग इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, हाँ ये सही रहेगा। कितना बताऊं? 20 वोल्ट है, ठीक है? तो बच्चों इसका हम लोग मान रहे 3 नहीं 4 मानेंगे, चलो कोई टेंशन नहीं। 4 ओम है इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? 4। पता है ना बच्चों, V/R करंट निकालने का फार्मूला। हाँ, तो 4
20/4, तो आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है। अब मुझे इस सर्किट में से 5 एम्पियर करंट मेजर करना है, और एमीटर कैसे लगाते हैं? सीरीज में। तो मैं सीरीज में लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे एक एमीटर लगा दिया, यहां पे अपनी जो भी बैटरी जो भी लगा है, ये 20 है। आपको पता है बच्चों कि इसका 4 ओम है। अगर इसका छोटा भी रहा, छोटा मतलब 1 ओम रहा, एमीटर का जो ये सेंट रेजिस्टेंस छोटा रखना है, मैंने बोला चलो ये 1 ओम रखते। मुझे बता बच्चों सीरीज में क्या करते हैं रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है ना, खुद ये भी रेजिस्टेंस है बच्चों, ये होगा 5 एम्पियर। ये इसका जो इक्विवेलेंट है 5 ओम। और आपको तो पता है बच्चों करंट निकालने का V/R, V है मेरे पास 20 और ये इक्विवेलेंट होता है तो 5, तो मिल रहा है बच्चों 4 एम्पियर। अरे यहां पे है, यही सर्किट है, वही सभी चीजें हैं, बल्ब वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, 5 एम्पियर मिल रहा है। और एक्चुअल में मेजर कितना कर रहा है मेरा मीटर? 4 एम्पियर। देखो 5 एम्पियर करंट था एक्चुअल सर्किट में, लेकिन मेरा सर्किट में जब मैंने एमीटर कनेक्ट किया सीरीज में, तब मुझे बच्चों यहां पे रीडिंग मिल रही है इस एमीटर में 4 एम्पियर की। गफला हो रहा है। तो इसलिए बच्चों इस सेंट रेजिस्टेंस को 10:0 क्यों रखते थे प्रैक्टिकली, और एक्चुअल में बच्चों 0 रहा। इसकी वैल्यू अगर यहां पे 0 रखते तो दोनों की एडिशन होगी बच्चों 4, तो यहां पे 4/4, 20/4, तो 5 एम्पियर मिलेगा। मतलब बच्चों इस एमीटर का जितना हो सके, देखो थ्योरेटिकली आइडियली बोलना पॉसिबल नहीं, किसी चीज का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, कुछ 0.01 हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन हो सके उतना कम रखो ताकि हमारे करंट में ज्यादा डिफरेंस ना आ सके। इसका अगर हम लोग रखते हैं 0.01 ओम या 0.001, तो बच्चों ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, करीब करीब करंट हमको हमारे आसपास मिल जाएगा। तो ये कोशिश करना है बच्चों। इसके बाद में हम लोग ग्लानामीटर एज अ होल्ड मीटर बोल के यहां पे पढ़ने वाले। पहले नोट डाउन करें बच्चों ये चीजें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ग्लानामीटर का कन्वर्जन करना है होल्ट मीटर में। एमीटर में हमने क्या क्या किया था याद होना चाहिए। अब बच्चों होल्ट मीटर में क्या करना है? होल्ट मीटर सबसे पहले तो सबको पता ही है सर, इतना इजी क्यों बताते हो बोलना सर, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हाँ सर पता है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ये क्या करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 3 बच्चों मेन, ये सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करता है। जो सर्किट होता है सर्किट के या कनेक्टेड टू पैरेलल, ऐसे करो, कनेक्टेड टू पैरेलल सर्किट, सर्किट के पैरेलल। मतलब बच्चों मैं बता देता हूं, टेंशन मत लेना, बुक्स की जो डायग्राम है वो बाद में निकालेंगे, टेंशन मत लेना, मैं पूरी पहले बात समझा देता हूं। जैसे कि मैंने एक लिया बल्ब, जुमा, ये हो गया बल्ब। इस बल्ब के बच्चों मुझे यहां पे गिनना है, ये 10 वोल्ट का समझो बल्ब है बच्चों, मुझे गिनना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कब होता है? पैरेलल में। करंट सीरीज में सेम था इसलिए सीरीज में मीटर लगाया था। अब ये वोल्टेज अगर गिनना है तो पैरेलल लगाओ, पैरेलल में सेम होता है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया, तुरंत बता दिया मैंने कि 10 वोल्ट आपका वोल्टेज मिल गया भैया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मिल गया। मतलब आपको समझ में आएगा वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट के बीच में, देखो ये 2 पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। या 2 टर्मिनल्स बताओ कनेक्टेड, ये पैरेलल सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करो ताकि उसका वोल्टेज हम लोग गिन सके। कोई शक है भैया? पॉइंट क्लियर हो गया? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी तो भी मैंने आपको बता दिया है। आप देखो सबसे मेन हमारे पास यहां पे कुछ चीजें करने वाला हूं कि ये जो ग्लानामीटर है, जो ग्लानामीटर है, जैसे कि आपने बता दिया अभी की सर एक बल्ब है, यहां पे इसके ये ग्लानामीटर लगा दिया, समझो ग्लानामीटर है मेरा, लगा दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी? अब देखो आपको पता है कि इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या करना पड़ेगा? ग्लानामीटर के सीरीज में या पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और कैसे रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका डिस्कशन चालू है। समझो इसका जो वोल्टेज है हमने माना है कि 10 वोल्ट बच्चों, तो आपको पता है बच्चों पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए।
और आपको एक बात सबसे मेन पता है बच्चों, इसमें से जो करंट जा रहा है वो वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि ये कोने ग्लाहनामीटर है। ग्लाहनामीटर में मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आईजी जो करंट फ्लो हो रहा है 10 मिली एम्पियर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा 10 मिली एम्पियर है, मैक्सिमम इतना ही करंट ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो मेजर कर सकता है, ऐसी बात करेंगे। अच्छी बात है सर। इसका जो ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस फिर ये इतना आएगा, ग्लाहनामीटर का रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ओम है, कंसीडर कर रहा हूं ये 10 वोल्ट मिलता है। ओनली ग्लाहनामीटर लगाने से होगा क्या क्या नहीं होगा बात करेंगे। तो आपको ये पोटेंशियल इतना आना चाहिए, तो आपको पता है इसका फार्मूला I इंटू जी, लेकिन ये IG है, तो V IG है मेरे पास 10 मिली एम्पियर और ये है 10, तो 10 हो गए बच्चों 100, है कि नहीं? यहाँ पे 100 मिली एम्पियर मिली वोल्ट हो गया, मिली वोल्ट। वाई मिली वोल्ट समझते हो? मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट, मतलब बच्चों मिली टू होल्ड किया, मतलब बच्चों 3 से शिफ्ट करना है, ये 100 होना चाहिए थे, 1 2 3 मतलब 0.1 वोल्ट हो गया। शिफ्ट करते आता ना 1 2 3 -3 है, मतलब बच्चों ये तो इतना ही है और वोल्टेज तो इतना गिनना है मुझे, कैसे पॉसिबल होगा यार? ये तो बात हार्ड हो गई। मैंने बोला एक काम करते यार कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट तो फिक्स है ना बच्चों, करंट को जो डिटेक्ट करने वाला डिवाइस उसको ग्लाहनामीटर बताया, मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर है, तो मुझे ये वैल्यू फिक्स है बच्चों, बढ़ानी है जी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू बढ़ाना है मतलब ग्लाहनामीटर के अंदर जाके थोड़ी कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको आपको पैरेलल तो लगाना है, लेकिन इसमें हम लोगों को रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब देखो ये हमारा है बल्ब, इसके अक्रॉस में लगाया ग्लाहनामीटर, ओके सर, और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और वो रेजिस्टेंस बच्चों मुझे 10 वोल्ट लाना है, इसकी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना है। तो आपका तो ये वोल्टेज पैरेलल होने के कारण आपको पता है सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू बच्चों 10, ठीक है। मुझे ऐसे ही कुछ जुगाड़बाजी करना पड़ेगी, जो कि अपनी एक्स लिखा है, आपके बुक्स में एक्स लिखा है, यहां पे सेंट रेजिस्टेंस, हाई सेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलो बताऊंगा क्यों होना चाहिए। अब मुझे बता बच्चों, ये और ये सेम है, मतलब सीरीज में है, सॉरी, तो आप कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस G प्लस एक्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वैल्यू है बच्चों इसकी है 10, मैं इसकी करीब करीब मान रहा हूं बच्चों 990। क्यों मानूंगा बात समझ में आएगी आप, जैसे कि मैंने माना इसको 990, तो आपका इक्विवेलेंट मिल रहा है 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 ओम, 1000 ओम। समझ में आ रहा है 1000 क्यों आया? ओके सर। आप देखो सर करके, अब शायद आ जाए इतना 10 वोल्ट आ जाए, तो मैंने बोला V इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये G था ना, G ये इक्विवेलेंट बन गया बच्चों, तो V ये है 10 मिली एम्पियर फिक्स है, इसका जो है ये 10⁻³ है, अरे 1000 मतलब 10⁻³ है, तो V इज इक्वल टू 10, ये 10⁻³ ये +3, -3 कहां से? मिली वोल्ट बच्चों, ये से ये मर गया, तो ये बचा मेरे पास 10 वोल्ट। मतलब बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर, मतलब इसके अक्रॉस में भी 10 वोल्ट मिल रहा है। मतलब बच्चों आप लोगों को रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आई विल रिपीट, कि हम लोग सीरीज में लगाते। क्यों लगाया सीरीज में? समझ में आ गया, ग्लाहनामीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, नंबर 1। इस रेजिस्टेंस का काम क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा है, मतलब ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ा रहा है, और ज्यादा करंट फ्लो होने से बचा रहा भी है, क्योंकि इसमें से ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो बच्चों ये डैमेज होता है। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडीगार्ड, जैसे पीछे, जैसे कोई हम लोग CM PM के पीछे कोई बॉडीगार्ड होते हैं, वैसे बॉडीगार्ड खड़ा है बच्चों, ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है। इस सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों, एक बात ध्यान में आ रही है हमको, इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, वेरी हाई। जितनी हाई उतना अच्छा, जितनी प्रोटेक्ट करने वाला बॉडीगार्ड अच्छा, उतना प्रोटेक्शन ज्यादा। बात समझ में आ रही बच्चों? क्या करना है, वोल्ट मीटर की जब सर्किट, मतलब वोल्ट मीटर बनाना है ग्लाहनामीटर से, तो ग्लाहनामीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो,
रजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, लेकिन कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका प्रूफ है बच्चों। मैंने आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे, आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन जानबूझकर मैंने करके दिया है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओनली गैल्वेनोमीटर लगाने से भी क्या वाट लगती है ये भी बताया आपको। ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये पता होना चाहिए। आपके बुक्स में जो सर्किट दिया वो डिजाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। आपके इसमें जो ड्रॉ किया है मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये है हमारा, मतलब यहां पे जो बल्ब लगाया था, यहां पे आपका ये है बच्चों रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्टेज है, वी दे वाला है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से आर दे वाला। आपके बुक्स में जो दिया है लिख लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक करंट जा रहा था, देखो यहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। यहां पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, अच्छी बात है। ये जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों, ठीक है, तो इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा यक्स की वैल्यू, सीरीज। देखो यक्स क्यों लगाया सीरीज में, मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों। ये जो करंट जा रहा है, करंट बच्चों आईजी ही होगा, दोनों में से ही आईजी होगा। इसके अक्रॉस में अपन ने क्या किया था, इसके जगह पे बल्ब लगाया था बच्चों, बस ये बल्ब लगाया है। और ये यक्स, ये गैल्वेनोमीटर, दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब ये बच्चों यक्स, ये है जी, और ये है आपका बल्ब है, मतलब ये बल्ब है। लेकिन दोनों के पैरेलल है ना, पैरेलल रहे तो आपको पता है कि वोल्टेज होता है सेम। वोल्टेज कैसे होता है बच्चों? सेम। कोई टेंशन है? मतलब बच्चों यहां पे भी जितना वोल्टेज यहां है उतना ही वोल्टेज यहां है, लेकिन बच्चों सीरीज में यहां और यहां ड्रॉप अलग होगा। सीरीज में तो ड्रॉप अलग होगा, हाँ सही है, यहां और यहां सेम ही। ये जो V यहां है वही ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, मतलब जो V है वही V यहां है, लेकिन ये V को बांट रहा हूं मैं। इसके अक्रॉस में जो होगा उसको Vx बोलो, और इसके अक्रॉस में होगा उसको Vg बोलो, यार आपकी मर्जी। मतलब Vx प्लस Vg, दो जगह पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मतलब V है। तो V ओम्स लॉ तो पता है, I G इंटू यक्स, रजिस्टेंस यक्स है बच्चों इसका, ठीक है ना। इसका IG करंट सेम है, IG लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई गैल्वेनोमीटर। कोई शक नहीं होगा बच्चों मेरे ख्याल से। मुझे निकालना यक्स, ये सेंट रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का होना चाहिए। तो मतलब यार काम करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहां पे इस सर्किट को इधर लाते हैं, सॉरी इस इक्वेशन को इधर लाते हैं, तो यक्स IG, ये V ये इधर लाया तो माइनस होगा, ठीक है। मुझे यक्स निकालना है तो V बाय IG, इसको भी डिवाइडेड करना पड़ेगा, IG बाई G, IG से IG मर गया, तो यक्स इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G। आपको कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ये हम लोग इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। और समझ में आ रहा है ना, सिंपल है बच्चों। देखो ये वोल्टेज सेम है, ये वोल्टेज दो जगह पे बांट रहा, इसके अक्रॉस में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कितना, और इसके अक्रॉस में दोनों को ऐड करके ये मिलेगा, तो मैंने ऐड कर दिया। ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR। तो मैंने बोला मुझे यक्स निकालना है तो इसको इधर भेजना है, बस यक्स वैल्यू निकालना है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, हो गया बच्चों काम। ओके, अब देखना बच्चों आपकी इसमें एक वैल्यू दी वाली है, V इज इक्वल टू NV और VG बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब टोटल जो वोल्टेज है बच्चों, आप लोग ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हो यहां पे कि यहां पे जो ये वोल्टेज है बच्चों, ये वोल्टेज इसके कितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स, तो आप लोग करोगे n लिखा तो V लिखने की जरूरत नहीं थी, n ही लिखा तो भी चलता, आपके बुक्स में लिखा है। अरे बच्चों आपका टोटल वोल्टेज है, समझो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है, समझो 10 वोल्ट मानो, ठीक है। आपने पूछा कि मेरा तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में आपको पता है ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कम होता था, 0.1 वोल्ट हो रहा था, ये इसके कितने टाइम से, आप बोलेंगे 100 टाइम से। इसके कितने टाइम से, 10 के 100 टाइम से, समझ में आ रहा है, 0.1 और 10 का डिफरेंस, तो ये ऐसे कर सकते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 0.1 करो, देखो इतने टाइम से कि नहीं। बुक्स में आप क्या ऐसे भी लिखा होगा, NV इज इक्वल टू V बाई VG, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही है बच्चों, कितने टाइम्स वोल्टेज है, ठीक है ना। अरे आपको पूछा कि आपका टोटल वोल्टेज, ये जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टमीटर रीडिंग दिखा रहा है, ये इसके कितने टाइम से,
ये यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे तो छोटा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन टोटल वोल्टेज कुछ ज्यादा होगा बच्चों, 100 गुना होगा, हो सकता है कि 50 गुना हो, 150 गुना हो सकता है। तो ये हम लोग, क्योंकि यहां पे डिफ्लेक्शन कम होता है बच्चों ग्लानोमीटर में, एक्चुअल में तो 0.1 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ड्रॉप कितना हो गया, 10 हो गया था। दिखा दिया था बच्चों आपको, 10 वोल्ट हो गया था, दिखा रहा था हमारा डिफ्लेक्शन ये, क्योंकि ग्लानोमीटर बहुत कम डिफ्लेक्शन दिखाता है। अच्छी बात है सर। चलो हाँ, वीजी की वैल्यू भी डाल सकते हैं। वीजी मतलब क्या, देखो वी मतलब क्या, आई इंटू आर बच्चों। करंट कितना है इसमें से, आई जी, और ग्लानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, तो इसी को आर में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ना, सेम है ना बच्चों। अरे वीजी मतलब क्या, आप लोगों को पूछा कि आई इंटू आर, आई करंट कितना है, दोनों करंट तो सेम है बच्चों, सीरीज में है इसलिए आई जी, इसका ग्लानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, वही फार्मूला है ना, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छी बात है सर अगर मैंने ये वैल्यू इसमें पुटअप की तो यक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यही फार्मूला है, यक्स, वी की वैल्यू हमने रखी एन वी, और वीजी की वैल्यू मेरे पास आई जी इंटू जी। बच्चों वीजी जो है ना, ये है, देखो ये करंट, अगर वोल्टेज लॉ लगा दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी, मेरे ख्याल से आई जी कैंसिल, यक्स इज इक्वल टू एन वी जी, जी को कॉमन निकालो तो जी एन वी माइनस 1, तो इतना ग्लानोमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये भी फार्मूला आपका फाइनली था। समझ में आ रहा है बच्चों। सबसे पहले ग्लानोमीटर का काम क्या है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट और डिटेक्ट द वेरी स्मॉल करंट। समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और ये प्रिंसिपल है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। ग्लानोमीटर से एज अ एमीटर कर सकते हैं। हाँ, एमीटर का काम क्या है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको ऑलवेज सर्किट के सीरीज में लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट सेम होता है इसलिए। खत्म किस्सा। उसके फार्मूले यस इज इक्वल टू आपको आना चाहिए आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी, जो बाकी के फार्मूले बताए वो। ओके, सेंड रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए एमीटर में, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको कैपेसिटी करंट की बढ़ानी है, रेजिस्टेंस करंट को कम करने में काम आता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहना चाहिए, सेंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो होना चाहिए। इससे सेंट रेजिस्टेंस का यूज क्या है बच्चों, करंट की कैपेसिटी बढ़ा सकता है, ग्लानोमीटर को प्रोटेक्ट कर सकता है, और पैरेलल में होने के कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है। ये होगा एमीटर। होल्ट मीटर में क्या किया बच्चों आपने, होल्ट मीटर में ये डिवाइस है, इसका काम है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, मतलब ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं देखो यहां पे ड्रॉप होगा, यहां पे ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप वोल्टेज होना चाहिए, इसलिए सीरीज में लगाया, और इसको प्रोटेक्ट भी करेगा, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने कैलकुलेशन के बेसिस पे बता दिए। और एक्स निकालना है तो आपको फार्मूला वी बाय जी माइनस जी, अलग अलग फार्मूले बताया। हम लोग अभी डिफरेंस बिटवीन देखेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों सबसे पहले, इसके बाद में बच्चों एमीटर एंड वोल्ट मीटर में क्या मतलब क्या क्या डिफरेंस है बता देंगे। ये मेजर करता है बच्चों, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, मीटर इलेक्ट्रिक करंट करता है, ये टू मेजर करता है बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के बीच में का डिफरेंस, ये मेजर करने का काम करता है बच्चों। बच्चों ये सर्किट के कनेक्ट करते हैं सीरीज में, किसमें, सीरीज में, आपके बुक्स में दिया है बच्चों, और ये सर्किट के पैरेलल होना बहुत जरूरी है। ओके, तीसरी बात बच्चों, इसमें लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड करते हैं, कहां बच्चों, इसमें पैरेलल में करते हैं, या लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ऐसे बोलो पहले, और इसमें करते हैं बच्चों हाई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही बच्चों। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये ग्लानोमीटर के लो रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल करते हैं, पैरेलल है ना, ग्लानोमीटर को पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। और ये बच्चों ग्लानोमीटर के
सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज कनेक्टेड करते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। पांचवी चीज, चलो पहले ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये सर्किट के सीरीज में, सर्किट के सीरीज में, ये भी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते बच्चों, वोल्ट मीटर। ये लो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते बच्चों, यहां पे हाई रेजिस्टेंस, यहां पे ग्लानामीटर पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, कौन, लो रेजिस्टेंस। एक ही पॉइंट बता दो, नहीं तो ग्लानामीटर के सीरीज में कनेक्टेड करते हैं हाई रेजिस्टेंस, ऐसे लिखो, हाई रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस, और ये इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे बच्चों हम लोग स्मॉलेस्ट सेंट ग्रेटर द करंट मेजर करते हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट, जितना सेंट कम होगा उतना ज्यादा करंट, इसमें जितना हाई रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके फार्मूले बताना है तो बता सकते भैया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं G इंटू यस, यहाँ पे G प्लस यस। क्यों बच्चों, पैरेलल है, पता है ना, सर्किट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे यक्स निकालना है हम लोगों को, या इक्विवेलेंट निकालना है, तो यक्स प्लस अपने ग्लानामीटर लगाया होगा। अरे बच्चों यहाँ पे हमने ऐसे ही निकाला था ना, ग्लानामीटर है ये और इसके ये निकाला था, तो ये ग्लानामीटर, ये तो पैरेलल के लिए फार्मूला है बच्चों। और सीरीज में ये है यक्स और ये है ग्लानामीटर, पहले ग्लानामीटर होना था ना, या और ये, ठीक है। तो ये G और ये यक्स, तो दोनों का एड पैरेलल, इसलिए। तो ऐसे ही बच्चों आप लोग देखना, और भी बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल का लेक्चर बना के चैप्टर को खत्म करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहना। बेस्ट लक।